मैं जंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन चैनल आरटीएम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक स्प्रिंग का वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम स्प्रिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेसेस वाले थ्योरेटिकल, वो आपके सारे हो जाएंगे इसको देखने के बाद। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में मैं एक वर्ड जनरली या प्रैक्टिकली बार बार यूज़ करूँगा। तो जनरली या प्रैक्टिकली अगर मैं कहीं भी यूज़ करूँ, इसका मतलब होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू अप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब 90% एप्लीकेशन उस तरह से किया जाता है, या जनरली का मतलब ये है। तो जनरली हमेशा राइट हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट जनरली हम लोग बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग, सभी को पता है कि स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, ये सभी को पता है। और जो स्प्रिंग का मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे आसपास हम जो देखते हैं वो है शॉक एब्जॉर्बर। जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें शॉक एब्जॉर्बर के लिए हम लोग स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। जब व्हीकल्स हमारी रोड पर चल रही है, रोड पे बहुत सारे अप्स हैं, डाउन्स हैं, कहीं स्लोप अप्स है, कहीं स्लोप डाउन है, कहीं आपके ढलान भी हैं, तो उस समय जो पैसेंजर उसमें राइड कर रहे हैं उनको कंफर्ट देने के लिए जो स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर ले, तो पैसेंजर को कंफर्ट फील होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा स्प्रिंग क्या है तो आप बोलेंगे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि रेजिलियंस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और इसका मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शॉक एब्जॉर्बर है व्हीकल्स के अंदर। क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम लोग जो भी एप्लीकेशन पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोबाइल्स पढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स में अगर हमारे पास कोई रॉड या वायर है, इमेजिन करिए कोई यहाँ पर रॉड है या वायर है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉयल फॉर्म में, या फिर कॉयल फॉर्म बोलिए या हेलिक्स फॉर्म बोलिए, हेलिकल फॉर्म बोलिए। तो स्प्रिंग का पहला फॉर्म होता है कॉयल फॉर्म या हेलिक्स फॉर्म या हेलिकल फॉर्म, तीनों सेम टर्म है। ठीक है, आपने देखा होगा जो कॉयल स्प्रिंग होती है उसको जनरली आपने कार्स में देखा होगा यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर्स में यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर्स में यूज़ करते हैं स्प्रिंग फॉर्म में। तो स्प्रिंग फॉर्म बोलिए या फिर हेलिकल फॉर्म बोलिए, कॉयल फॉर्म बोलिए, हेलिक्स फॉर्म बोलिए, तीनों सेम है। अब कॉयल फॉर्म में भी दो टाइप होता है, एक होता है क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग, दूसरा होता है ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग। तो मैंने बोला चाहे कॉयल बोलिए या आप हेलिक्स बोलिए या हेलिकल, तीनों सेम टर्म है। तो क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग या क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग दोनों सेम नाम है। सिमिलरली ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग या ओपन हेलिकल स्प्रिंग दोनों सेम नाम है। तो इसको कहीं कहीं भी बोल देते हैं क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो आपको नाम नेमिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्प्रिंग के दो टाइप, पहला टाइप है हेलिकल फॉर्म या कॉयल फॉर्म। इसमें दो टाइप, क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग एंड ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा जो स्प्रिंग होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट प्लेट फॉर्म, मतलब प्लेट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लीफ स्प्रिंग। इसको यूज़ करते हैं फॉर ए कैरेज। जनरली आपने लीफ स्प्रिंग को देखा होगा बसेस में, ट्रक्स में या हेवी व्हीकल्स में। तो आपको क्लियर होगा स्प्रिंग के दो टाइप, एक हेलिकल फॉर्म और एक प्लेट फॉर्म। हेलिकल फॉर्म 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स में यूज़ करते हैं, इसमें क्लोज्ड कॉइल ओपन कॉइल, और फ्लैट प्लेटफॉर्म बसेस में, ट्रक्स में और हेवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो फ्लैट प्लेट का एग्जांपल है लीफ स्प्रिंग। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो किस टाइप के लोड को कैरी करता है, उस बेसिस पे स्प्रिंग के दो क्लासिफिकेशन है। एक है टॉर्सन स्प्रिंग, दूसरा है बेंडिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग आपको पता है शॉक ऑब्जर्व करेगा। शॉक ऑब्जर्व करने का मतलब उस पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्सटर्नल लोड आ रहा है। एक्सटर्नल लोड बेंडिंग कपल हो सकता है, ट्विस्टिंग कपल हो सकता है, एक्सेल लोड हो सकता है। उससे जो भी शॉक प्रोड्यूस को ऑब्जर्व करने का काम स्प्रिंग करता है। तो स्प्रिंग दो टाइप की है, टॉर्सन स्प्रिंग और बेंडिंग स्प्रिंग। टॉर्सन स्प्रिंग में जो स्प्रिंग होगी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, दोनों सेम चीज़ है। और यहाँ पे जो रेजिलियंस है, मतलब आपको पता है स्प्रिंग रेजिलियंस मतलब एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, तो मेनली ड्यू टू टॉर्सन करेगा। क्लियर। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है टॉर्सन स्प्रिंग का क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। अगर मैं जब एक्सियल लोड बोल रहा हूँ क्लोज्ड कॉइल में, तो आप ध्यान रखिए जनरली क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को यूज़ करते हैं एक्सियल टेंशन में जनरली। तो इसका मतलब ये नहीं कंप्रेशन यूज नहीं करते हैं, जनरली एक्सियल टेंशन में यूज़ करते हैं। क्लियर। बेंडिंग स्प्रिंग जो होगा वो सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट होगा, उस पर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा, और यहाँ पे रेजिलियंस मेनली ड्यू टू बेंडिंग होगा। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, लीफ स्प्रिंग। तो टॉर्सन स्प्रिंग और बेंडिंग स्प्रिंग। टॉर्सन स्प्रिंग में कहीं ना कहीं से इस स्प्रिंग पे ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। और ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे आ सकता है, या तो कोई एक्सटर्नल एक्सियल लोड लग रहा है उससे ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो गया, या फिर कोई ट्विस्टिंग कपल लग सकता है उससे ट्विस्टिंग मोमेंट आ सकता है।
सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्प्रिंग में आता है, कोई एक्सटर्नल लोड है वो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है या कोई बेंडिंग कपल लग रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग जो होता है उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट दोनों आता है, इसीलिए इसका जो रेजिलियंस होगा वो बोथ ड्यू टू टॉर्सन एंड ड्यू टू बेंडिंग होता है। क्लियर? तो ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग टॉर्सन स्प्रिंग भी है और बेंडिंग स्प्रिंग भी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, स्प्रिंग मेनली दो टाइप की होती है, टॉर्सन स्प्रिंग और बेंडिंग स्प्रिंग। जितनी भी क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग होती है वो जनरली टॉर्सन स्प्रिंग होती है। जनरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग जनरली टॉर्सन स्प्रिंग होती है, और जितने भी लीप स्प्रिंग होती है वो बेंडिंग स्प्रिंग होती है। आपसे कोई पूछेगा ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग किस में आएगा, तो आप बोलेंगे ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग टॉर्सन स्प्रिंग और बेंडिंग स्प्रिंग दोनों में आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला केस फर्स्ट, क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल या टेंशन। तो मैंने क्या बोला, क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड में जनरली क्लोज्ड कॉइल को एक्सियल टेंशन में यूज करते हैं, ये जनरली है। तो ऐसे नहीं कंप्रेसर में नहीं करते, कंप्रेसर में भी करते हैं बट जनरली टेंशन में करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग का। तो आपको ये दिख रहा होगा जो हेलिक्स एंगल है कितना स्मॉल है, ये दिख रहा है ना। तो अगर स्प्रिंग का जो हेलिक्स एंगल है वो 10 डिग्री से कम है तो जनरली वो क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग होता है। अगर स्प्रिंग का हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा है तो जनरली ये ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग होता है। तो क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में आपको ये फील होगा कि एक प्लेन दूसरे प्लेन पर रखे हैं, मतलब ऐसा ऐसा आपको फील होगा। और ओपन कॉइल में क्या होता है, 10 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल करिएगा, चाहे क्लोज्ड कॉइल ओपन कॉइल का, हेलिकल स्प्रिंग की वैल्यू देखिएगा, 10 से अगर ज़्यादा है तो ओपन होगा, 10 से कम है तो क्लोज होगा। हेलिकल स्प्रिंग जो होता है जनरली उस पर किस टाइप के लोड लगते हैं, या तो हेलिकल स्प्रिंग पे एक्सियल लोड लगेगा या तो हेलिकल स्प्रिंग पे ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा। जैसे मैंने वर्ड बोला हेलिकल स्प्रिंग, तो आपके मन में आ जाना चाहिए हेलिकल स्प्रिंग में भी क्लोज्ड कॉइल, हेलिकल स्प्रिंग में भी ओपन कॉइल। बट जब हम हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इनडायरेक्टली क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। क्लियर है? क्योंकि ओपन कॉइल टॉर्सन स्प्रिंग बेंडिंग दोनों में आता है। हेलिकल स्प्रिंग जनरली सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड में अगर टेंशन है तो वो होता है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, एक्सियल लोड में कंप्रेशन है तो वो होता है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। और ट्विस्टिंग मोमेंट लग सकता है क्लोज्ड कॉइल में भी एंड ओपन कॉइल में भी। तो हेलिकल स्प्रिंग जब मैंने यहाँ बोला है तो ये जनरली ये मान के चलते हैं कि हम क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर वर्ड हेलिकल स्प्रिंग दे दिया और कुछ नहीं दिया तो आप समझेंगे क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, बिकॉज हमारे मैकेनिकल के सिलेबस में क्लोज्ड कॉइल ही ओपन कॉइल सिलेबस में नहीं है। तो हेलिकल स्प्रिंग बोलने का मतलब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन जनरली, अगर कंप्रेशन में है तो ओपन कॉइल यूज करते हैं। और ट्विस्टिंग मोमेंट तो आपका चाहे हेलिकल स्प्रिंग क्लोज्ड कॉइल हो हेलिकल ओपन कॉइल हो, दोनों में आएगा। क्लियर हो गया? तो अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो मैं जनरली वर्ड यूज किया हूँ कि जनरली टेंशन में क्लोज्ड कॉइल और जनरली कंप्रेशन में ओपन कॉइल। तो जनरली मतलब ये नहीं कि क्लोज्ड कॉइल कंप्रेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले केस का आंसर क्या होगा। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड है और इसमें कौन सा टेंशन है, तो उस केस में आपसे पूछा रहेगा स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस्ड होगा। तो इस जो मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ ये स्ट्रेस है वायर के अंदर, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वायर के अंदर। तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा शियर स्ट्रेस। अगर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड या टेंशन है तो उसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में भी दो कैटेगरी है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। और उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है, बट बेंडिंग स्ट्रेस इतना स्मॉल होता है एज कंपेयर टू शियर स्ट्रेस कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में एक्सियल अगर लोड लग रहा है तो उस केस में आप ये बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस आता है बट उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। शियर स्ट्रेस में भी दो है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। सिमिलरली डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी वेरी वेरी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, इसलिए डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली क्या बचा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इसीलिए जब मैंने आपको बताया था कि हेलिकल स्प्रिंग जो होता है टॉर्सन स्प्रिंग में आता है, तो ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ही क्रिएट करता है ट्विस्टिंग मोमेंट हेलिकल स्प्रिंग के अंदर, किसमें, क्लोज्ड कॉइल में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कंक्लूजन क्या है, इफ ए क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड,
ध्यान रखिएगा, एक्सियल लोड में जनरली टेंशन यूज करते हैं क्लोज कॉइल में और कंप्रेशन यूज करते हैं ओपन कॉइल में। ये जनरली है, इसका मतलब उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होगा स्प्रिंग वायर के अंदर वो होगा शियर स्ट्रेस। आपसे कोई बोलेगा कि क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड, तो आप बोलेंगे शियर स्ट्रेस आएगा। फिर आप ये भी बोलेंगे प्राइमरली या मेनली टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगा, जिसमें हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना कि क्या ऑप्शन दिया, उसके अकॉर्डिंग डील करना है। अगर ऑप्शन दिया कि शियर स्ट्रेस आ रहा है आप टिक कर दीजिए, बट ऑप्शन में अगर ये दिया कि शियर स्ट्रेस के अंदर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी है टॉर्सनल, तो उसको टिक करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं किसमें, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड में। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी कहेंगे, आपको आंसर दिया होगा तो डायरेक्ट भी आता है टॉर्सनल भी आता है, बट प्राइमरली या मेनली टॉर्सनल ही आता है, डायरेक्ट को निगलेक्ट कर देते। तो जैसा ऑप्शन देगा आपको उसके अकॉर्डिंग डील करना है। तो कोई किसी भी बॉडी के अंदर अगर ट्विस्टिंग मोमेंट या टार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो तभी आएगा जब उसके अंदर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस लग रहा है। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है ट्विस्टिंग मोमेंट या टार्क प्रोड्यूस करने को। तो केस फर्स्ट क्लियर हो गया, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस। शियर के अंदर कोई आपसे पूछेगा तो बोलिए प्राइमरली टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। बेंडिंग को डायरेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, बट अगर ऑप्शन में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी दिया है टॉर्सनल स्ट्रेस दोनों दिया है, दोनों बात आप टिक करेंगे हाँ दोनों आता है, हम निगलेक्ट कर देते हैं। सेकंड केस, क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क या एक्सियल कपल। मतलब यहाँ पे पहले वाले केस में किसी लोड की वजह से ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा था, यहाँ पे ट्विस्टिंग कपल ऑलरेडी लग रहा है। तो उस केस में ध्यान रखिए, अगर किसी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में ट्विस्टिंग मोमेंट है तो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग वायर के अंदर वो बेंडिंग स्ट्रेस या बेंडिंग मोमेंट होगा। तो क्लोज्ड कॉइल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, जो कि जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं और मैक्सिमम कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी ओपन कॉइल में रहता है। देखिए ओपन कॉइल हेलिकल सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। अब एक्सियल लोड में देखिए मैंने लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए जनरली कंप्रेशन में यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये टेंशन में नहीं करते, बट जनरली कंप्रेशन में। और मैंने पहले बताया था कि जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है वो टॉर्सन स्प्रिंग भी है, बेंडिंग स्प्रिंग भी है। मतलब यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, मतलब टॉर्सनल स्ट्रेस भी आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। अब देखिए ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का हेलिक्स एंगल देखिए कितना ज़्यादा है। इससे पहले जो मैंने क्लोज का दिखाया था कितना कम दिख रहा था, बट ये कितना ज़्यादा दिख रहा है। क्लियर। इस केस में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा स्प्रिंग वायर के अंदर वो शियर स्ट्रेस भी होगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड कॉइल में बेंडिंग स्ट्रेस को निगलेक्ट कर देते थे, बट ओपन कॉइल में बेंडिंग स्ट्रेस को निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो कोई आपसे पूछता है ओपन कॉइल में एक्सियल लोड लग रहा है तो शियर स्ट्रेस भी आएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे तीनों आता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, अगर ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे कोई एक्सियल लोड लग रहा है, आपको पता होना चाहिए जनरली कंप्रेशन। आपको इससे कंफ्यूजन से टेंशन लगा हुआ, मैं बोला जनरली कंप्रेशन। तो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा ओपन कॉइल में एक्सियल लोड में, शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में दोनों डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन जब आता है कि व्हेन एन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड देन द स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द वायर एज। एक ऑप्शन रहेगा आपको शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस, एक ऑप्शन रहेगा शियर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो आपको समझना है कि ऐसा ऑप्शन क्यों बनाया गया है। अगर एक ऑप्शन है शियर एंड बेंडिंग, अगर एक ऑप्शन आपको दिया रहता है कि एक शियर है और एक बेंडिंग है, तो शियर बेंडिंग में आपको पता है जब वो शियर वर्ड बोला है तो वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की बात बोल रहा है, क्योंकि अगला ऑप्शन देखिए शियर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग भी दिया है। तो आपको शियर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग भी दिया है, तो ट्विस्टिंग जो होता है वो तभी आएगा जब आप टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को कंसीडर करें। तो अगर क्वेश्चन आता है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, तो स्ट्रेस कौन सा आएगा, तो आप टिक करेंगे शियर स्ट्रेस भी आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा एंड ट्विस्टिंग भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं ट्विस्टिंग बोल रहा हूँ तो मतलब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, जब मैं शियर बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ये टिक करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखिए, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, सब्जेक्टेड टू एक्सियल टॉर्क, एक्सियल कपल या ट्विस्टिंग मोमेंट। अगर आपको ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा और टॉर्सनल स्ट्रेस भी आएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है ओपन कॉइल में बेंडिंग स्ट्रेस आता है, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस भी और टॉर्सनल स्ट्रेस भी। इससे पहले क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग था, जब उस पर टॉर्क लग रहा था तो केवल और केवल वहाँ बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था,
बट यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा और टॉर्सनल स्ट्रेस भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये। एक लास्ट में छोटा सा नोट्स है, लीफ स्प्रिंग को यूज़ करते हैं जो कैरेज स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग की 2 टाइप होते हैं, 2 फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक होता है सेमी इलिप्टिकल टाइप और दूसरा है क्वार्टर इलिप्टिकल टाइप। तो लीफ स्प्रिंग का जो मोस्ट कॉमन यूज्ड है वो सेमी इलिप्टिकल टाइप ही होता है, इसलिए जब भी आपको कोई बोलता है लीफ स्प्रिंग तो आप डायरेक्टली ये डायग्राम बना देते हैं। तो ये डायग्राम है सेमी इलिप्टिकल टाइप। इसमें क्वेश्चन आता है कि ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सपोर्टेड है एट द इंड्स एंड लोडेड होता है एट द सेंटर, ये भी क्वेश्चन आता है। तो लीफ स्प्रिंग जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म है सेमी इलिप्टिकल टाइप, सपोर्टेड एट द इंड्स एंड लोडेड एट द सेंटर। आई होप आपको स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे से समझिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और स्प्रिंग के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, स्प्रिंग वायर के अंदर शियर स्ट्रेस। जब शियर स्ट्रेस आप बोल रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए प्राइमरली टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, बेसिकली आप बेंडिंग स्ट्रेस को निगलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट स्ट्रेस को निगलेक्ट करेंगे। अगर ऑप्शन में बेंडिंग और टॉर्सन दिया दोनों कंसीडर करेंगे। सेकंड केस क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, स्प्रिंग के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस। 2 केस हो गए। सिमिलरली ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। शियर में दोनों आएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। बट ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है शियर एंड बेंडिंग, फिर ऑप्शन में दिया है शियर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग ओपन कॉइल में, तो आप टिक करेंगे शियर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। क्यों, शियर मतलब डायरेक्ट शियर, बेंडिंग मतलब बेंडिंग स्ट्रेस और ट्विस्टिंग मतलब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। जैसे अगला जो आपको ये लास्ट में फिर आपको ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा और टॉर्सनल स्ट्रेस भी आएगा। लीफ स्प्रिंग सपोर्टेड एट द एंड्स एंड लोडेड एट द सेंटर। आई होप आपको ये समरी भी क्लियर हो गया होगा। अब आप स्प्रिंग के कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाइए, जो ऑप्शन दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग डील करिए और आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ऐसे ही और लेक्चर चाहिए और वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।